साध्वी ज्योतिश्री जी की स्मृति सभा का प्रसंग है। मैं उनका थोड़ा परिचय देने का प्रयास करने जा रहा हूं। साध्वी ज्योतिश्री जी का जन्म विक्रम संवत 1999 चैत्र शुक्ला सप्तमी को श्री डूंगरगढ़ के धाड़ेवा परिवार में हुआ। उनके पिता श्री जसकरण जी धाड़ेवा और माता श्रीमती धापू देवी धाड़ेवा। उनकी दीक्षा विक्रम संवत 2018 कार्तिक कृष्णा अष्टमी को परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के मुख कमल से बीदासर में संपन्न हुई। उन्होंने लगभग 16 वर्षों तक साध्वी लाडाजी लाडनू जूनी जोगण मीरा के साथ, तत्पश्चात साध्वी गुलाबाजी श्री डूंगरगढ़ के सिंगाड़े में वे रही। उसके बाद साध्वी फुलासा जी गंगा शहर के साथ रही और अंदाज लगभग 3 वर्षों से वे गंगा शहर सेवा केंद्र में प्रवास कर रही थी। उन्होंने ज्ञानाराधना भी की। 10वें आलियम उत्तरध्ययनानि आयारो और अनेक ठोकरे कंठस्थ किए। 32 आगमों का पारायण भी किया। पिछले दिनों में विक्रम संवत 2081 की फाल्गुन शुक्ला सप्तमी को 7 मार्च 2025 को पश्चिम रात्रि में लगभग 4:30 बजे, जो भी डॉक्टरों की अपनी लिखित रिपोर्ट में संभवतः 4:30 बजे है, उस डॉक्टरी रिपोर्ट के अनुसार 4:30 बजे उनका प्रयाण हो गया। वे काल धर्म को प्राप्त हो गई। उनकी उम्र लगभग 82 वर्ष की थी। तो संयम पर्याय भी उनका लगभग 63 वर्ष का हो गया था। तो साध्वी ज्योतिश्री जी हमारे धर्म शासन में सम्मिलित हुई थी। साध्वी समुदाय में, हमारे चारित्रात्मा समुदाय में परम पूज्य गुरुदेव तुलसी से उनको यह संयम रत्न प्राप्त हुआ और वर्षों तक हमारे समुदाय में वे साध्वी के रूप में रही और आखिर उनकी यात्रा, संयम यात्रा भी और जीवन यात्रा भी संपन्न हो गई। तो जो भी संयम को स्वीकार करते हैं और ठेठ तक पाल लेते हैं, वे बड़े भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं। तो वे चली गई हैं। हम उनके प्रति मध्यस्थ भावना, मंगल भावना के रूप में 4 लोगस का ध्यान करें। लोगस न आए तो नवकार मंत्र है, दीर्घ श्वास जो कुछ भी कर सकते हैं। सावधान ताव कायम।
ओम अरहम। साध्वी ज्योतिषी जी की स्मृति सभा में परम पूज्य गुरुदेव के साथ हम 4 लोगों के ध्यान के साथ जुड़े हैं। अब श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए निवेदन मुख्य मुनि प्रभात। परम पावन परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। आदरास्पद साध्वी प्रमुखा श्री जी, आदरणीय साध्वी वर्या जी, साधु साध्वी वृंद, बंधुओं बहनों, भगवान महावीर से प्रश्न किया गया कि इस दुनिया में कौन सा धर्म शाश्वत है, ध्रुव है, नित्य है। भगवान महावीर ने फरमाया, सब्बे पाणा न हंतब्बा एस धम्मे धुए नीये सासहे। किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, कोई भी प्राणी हंतव्य नहीं है। यह धर्म ध्रुव, नित्य और शाश्वत है। तो भगवान महावीर की वह वाणी जो सार्वभौम वाणी है, सबके लिए कल्याणकारी है। इस अहिंसा धर्म को परम पूज्य गुरुदेव भी अनेक बार फरमाते हैं कि दुनिया का ऐसा कौन सा धर्म होगा जो अहिंसा को धर्म न मानता हो। अर्थात महावीर की वाणी ऐसी वाणी है जो सबके लिए ग्राह्य है, सबके लिए आदरणीय है और सबके जीवन आत्मा का कल्याण करने वाली है। भगवान महावीर की वाणी को ही मानो आधार मानकर साध्वी ज्योतिषी जी श्री डूंगरगढ़, जिनके दादाजी बहुत धार्मिक थे, परिवार में कई बार वातावरण का अगर अच्छा योग मिलता है तो बच्चों में भी अच्छे धार्मिक संस्कार आ जाते हैं। तो साध्वी ज्योतिषी जी के दादाजी 12 व्रती श्रावक थे, खूब सामायिक स्वाध्याय, हरियाली आदि का त्याग रखना, सचित का रात्रि भोजन का त्याग आदि नियम रखते थे। तो सहज ही उनको धर्म के संस्कार मिले और श्री डूंगरगढ़ में विनय निष्ठा साध्वी लादा जी का स्थिरवास हुआ। तब वहां भी उनको साध्वी ज्योतिषी को गृहस्थ जीवन में साध्वियों का योग मिला और उनके मन में वैराग्य की भावना आ गई। हालांकि परिवार वाले तो चाहते थे कि इनकी हम शादी करेंगे, किंतु वह बहन पक्की रही कि नहीं, मेरे को तो उस शाश्वत धर्म की शरण में जाना है। तो साध्वी जी पक्की रही और उनकी कोई नातीली साध्वियां थी, उन्होंने थोड़ा परिवार वालों को समझाया, परिवार वाले समझे और साध्वी ज्योतिषी जी श्री डूंगरगढ़ तेरापन धर्म संघ में दीक्षित हो गई। और दीक्षा लेने के बाद भी उन्होंने कितनी साध्वियों की सेवा की, जहां साध्वी श्री लाडा जी की अंतिम समय तक सेवा की, साध्वी गुलाबा जी श्री डूंगरगढ़ की सेवा की, साध्वी हुलासा जी की सेवा की। यों 3 अग्रणी विशिष्ट साध्वियों की सेवा का उनको अवसर मिला। अपने स्वाध्याय में तपस्या आदि के द्वारा भी वे अपने आप की आत्मा को भावित करते रहती थी। उनके जीवन का एक घटना प्रसंग है कि साध्वी ज्योतिषी जी 2035 की घटना है कि उनके शरीर में एक बीमारी हो गई। बीमारी ये हुई कि उनको भयंकर डकारें आती, इतनी जोर से आती कि आसपास तक दूर दूर तक उनके डकारों की आवाज आती। और उसमें भी खास बात कि जब लेटे रहते, जब बैठे रहते, तब लेटे रहते तब डकार नहीं आती, जब बैठे रहते या खड़े हो जाते तब उनको डकारें आया करती। उनको उम्र उनकी कोई ज्यादा नहीं थी, किंतु बहुत बड़ी समस्या हो गई। 1.5 वर्ष तक अनेक उपाय किए गए, अनेक इलाज कराए गए, किंतु कोई भी उपाय उनके कारगर नहीं हुआ। इधर साध्वी श्री लाडा जी तपस्या कर रहे थे, 26 की तपस्या की और उसका पालना करने के बाद भी 38 दिन तक सिर्फ दूध और कुछ होम्योपैथिक दवा का प्रयोग मत्स्य आदि के लिए लिया करती थी। तो वे साध्वी जी के पास, साध्वी ज्योतिषी जी लाडा जी के पास बैठे बैठे उनको सेवा करती थी। साध्वी लाडा जी भी चिंता करती कि ज्योतिषी जी को जो तकलीफ हुई है, बहुत छोटी उम्र है, फिर भी कोई उपाय नहीं हो रहा है, कोई इलाज नहीं हो पा रहा है। तो साध्वी ज्योतिषी जी बैठे बैठे साध्वी जी को चैत्य पुरुष जग जाए गीत सुना रही थी। जब गीत सुना तो लाडा जी ने पूछा कि ये गीत किसका है। ज्योतिषी जी ने निवेदन किया कि ये गीत तो युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का है।
बोले बहुत अच्छा है, इसमें आत्मा भिन्न शरीर भिन्न की एक मानो पहचान होने वाला गीत है, बहुत अच्छा गीत है। तब मौका देखकर साध्वी ज्योतिष जी ने निवेदन किया कि महाराज अब आप तो ऊपर पधार जाएंगे, ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हैं, पर मेरा एक निवेदन है कि आप ऊपर जाकर मेरी इस बीमारी को मिटा देना। और साध्वी लाडा जी ने उनको हाँ फरमा दिया और साध्वी ज्योतिष जी ने तो मानो उसको वरदान मान लिया। पास में ही साध्वी गुलाबा जी बैठे थे, उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे 7 वेदनीय कर्म का उदय होगा तो ये वरदान भी सिद्ध हो जाएगा तुम्हारे। और संयोग की बात, भाद्रव शुक्ला दशमी के दिन साध्वी श्री लाडा जी ने अनशन किया, 2 घंटे का अनशन आया और वे उनका प्रयाण हो गया। और प्रयाण होने के साथ ही मानो उनकी जो ये असाध्य बीमारी बनी हुई थी उसके साथ साथ ही समाप्त हो गई। मानो साध्वी जी के वचन उनके जीवन के लिए वरदान बन गए। तो ऐसी साध्वी ज्योतिषी जी जो तेरापन धर्म संघ में दीक्षित हुई और दीक्षित होकर उन्होंने जितनी अपने शरीर में क्षमता थी, जब तक सक्षमता थी, तब तक धर्म संघ को सेवाएं दी। और फिर पिछले कुछ वर्षों से वे गंगा शहर सेवा केंद्र में वहां थी। और अभी गुरुदेव को सूचना मिली कुछ दिन पहले कि उनका प्रयाण हो गया है। तो साध्वी ज्योतिष जी के प्रति मंगल कामना करता हूं कि उनकी आत्मा जिस शाश्वत धर्म की शरण में आई थी, आगे भी उनकी आत्मा जब तक उन्हें केवल ज्ञान और केवल दर्शन की ज्योति प्रकट न हो जाए तब तक वे साधना के द्वारा अपनी चेतना का ऊर्ध्वारोहण करती रहे और एक दिन उस केवल ज्ञान केवल दर्शन रूपी ज्योति को अवश्य प्राप्त करे। इसी मंगल कामना के साथ ओम। निवेदन साध्वी प्रमुखासी जी। भंते, जैन आगमों में सामान्य को दुष्कर बताया गया है। हर व्यक्ति इस साधना के कठोर मार्ग को स्वीकार नहीं कर सकता। जिसकी संकल्प शक्ति दृढ़ होती है वही व्यक्ति इस कठोर मार्ग पर अपने चरणों को आगे बढ़ा सकता है। साध्वी ज्योतिषी जी ने सामान्य के इस दुष्कर पथ को स्वीकार किया और उस मार्ग को स्वीकार करके अपने जीवन को प्रशस्त बनाने का प्रयत्न भी उन्होंने किया। वे अप्रमत्त साधिका थी, स्वाध्याय करती रहती थी, जप भी करती रहती थी और तप का क्रम भी उनका अनवरत चलता रहता था। यानी 1 महीने में उपवास, आयम्बिल, एकासन और उसके अतिरिक्त श्रावण और भादवे के महीने में उनका एकांतर तप भी नियमित चलता रहता था। वे स्वावलंबी जीवन जीती थी। अपना काम स्वयं करके उन्हें प्रसन्नता की अनुभूति होती थी। अपनी सिलाई भी वे स्वयं ही करते थे। रंग रोगान का जो कार्य है वे भी करते थे और अपने ठिकाने के कार्य हैं उन कार्यों के प्रति भी वे बराबर जागरूक रहते थे। वे व्याख्यानी थे। जब जब साध्वी हुलासा जी मास्टर जी का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहता अथवा अंतिम समय में जब उनका स्वास्थ्य कमजोर हो गया तो व्याख्यान की जिम्मेदारी साध्वी ज्योतिषी जी की थी। उनका कंठ बड़ा बुलंद था, उनका स्वर बुलंद था और वे बिना माइक ही अनेक लोगों को अपना व्याख्यान सुना देती थी और व्याख्यान के प्रति उनका रस भी था। वे ये नहीं देखती कि मेरे सामने कितने लोग हैं, चाहे 10 भी लोग आए और चाहे 50 लोग आए, वे अपने व्याख्यान को देना प्रारंभ कर देती और जैसा 50, 100, 200 लोगों के बीच में व्याख्यान देती और ठीक उसी प्रवाह में वे 10 लोगों के बीच में भी व्याख्यान दे देती। और व्याख्यान में भी वे बराबर संगीत का प्रयोग करती, गीतिकाएं गाती रहती थी क्योंकि उनके कंठों में माधुर्य था। तो
वे एक व्याख्यानी साध्वी थी और इन सब से ऊपर सबसे महत्वपूर्ण उनके जीवन की बात थी, वह थी उपशांत कषाय की। वे उनके कषाय प्रायः उपशांत रहते थे। कोई भी परिस्थिति सामने आती उसको वे बड़ी शांति से सहन करते थे और उसको समाहित करने का वे प्रयत्न करते थे। संगहित और गुरु निष्ठा हमेशा उनका आदर्श बना हुआ था और इन्हीं आदर्शों पर वे आगे बढ़ रहे थे, चल रहे थे। और शारीरिक अक्षमता के कारण उन्होंने सेवा केंद्र में रह करके अपनी साधना को प्रारंभ किया। थोड़ा ही समय हुआ और उन्होंने इस नश्वर दुनिया को अलविदा कह दिया। मैं उनके प्रति यही मंगल कामना करती हूँ कि उनका नाम ज्योतिश्री था। वे शीघ्र ही ज्योतिर्मय बने और ज्योति को प्राप्त करे। ओम अर्थ। अब निवेदन परम पूज्य गुरुदेव। साध्वी ज्योतिश्री जी विदा हो गई। यह संसार की स्थिति है। जन्म के साथ मृत्यु का भी अनुबंध होता है और जन्म होता है, उसका अवसान भी एक दिन हो जाता है। तो हम साध्वी ज्योतिश्री जी की आत्मा अमर बताई गई है, उसके प्रति मंगल कामना करते हैं कि उनकी आत्मा शीघ्र मोक्ष स्थान को प्राप्त करे।